मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थंबनेल में मैंने शो नहीं किया, बट आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इक्वेशंस पर बेस्ड। मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा जब आप एसएससी का, रेलवे का, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देने जाते होंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में आता है। होता है क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी होती है, उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूं। थोड़ा कोड फॉर्म होता है। कोड फॉर्म का मतलब है, एग्जामिनर आपको बोलता है अगर इस सिंबल का मतलब ये होता है, अगर इस सिंबल का मतलब ये होता है, और उनमें छुपे होते हैं क्या, मैथमेटिकल कोड। जैसे अगर मैं बोलूं स्टार का मतलब प्लस होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब डिवाइड होता है, और आपको उसको सॉल्व करना होता है। इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुंचना होता है। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि आपको बॉड मास आना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस एक साथ हैं तो हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाएं। अदरवाइज बच्चे इसमें अटकते हैं। तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर आप भी इसमें अटकते हैं तो प्लीज आज का जो ये एपिसोड है वो आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है कि इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, अगर प्लस का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहां पे मैं लिख देती हूं प्लस का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई, यानी प्लस को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। उसी तरीके से माइनस का मीनिंग होता है डिवाइड, एंड डिवाइड का मीनिंग होता है क्या, माइनस, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है प्लस। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो सिंबल मैंने यूज किए हैं इनके मीनिंग ये हैं जो सामने दिए हुए हैं। ठीक है, सीधा इसको यूज नहीं मत कर लेना जो इक्वेशन दी है। अब वो कह रहा है कि नीचे दी गई जो इक्वेशंस है उनमें से कौन सी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है या कौन सी सही है। तो पहला अगर आप देख पा रहे होंगे, 6 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू 70। तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि इक्वल्स टू के लिए तो कुछ दिया नहीं है, यानी कि इक्वल्स टू, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुत आसान है। डिवाइड की जगह क्या करना है, माइनस। ये मत सोचना कि इनकी जगह ये करना है, इनकी जगह ये करना है। तो डिवाइड की जगह क्या करना है, माइनस, मैं माइनस कर देती हूँ। मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, प्लस, मैं प्लस कर देती हूँ। प्लस की जगह क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं कि वही उसका वाइस वर्सा हो, कुछ भी हो सकता है। और माइनस की जगह क्या कर देती हूँ, डिवाइड। कहता है इसे सॉल्व करो, क्या ये 70 के बराबर आ रहा है? अगर हाँ तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको वही चूज करना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब यहां पर है इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स का बॉड मास का रूल नहीं आता या आता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जरा देखो क्यों। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, सारे साइन चेंज कर दिए। अब मैं करूंगी क्या मुझे प्लस करना चाहिए, क्या मुझे माइनस करना चाहिए, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं या मैं डिवाइड कर दूं। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू बॉड मास, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो वो खुलते हैं, ब्रैकेट है नहीं। फिर अगर ऑफ लगा हो तो उसे सॉल्व होता है। ऑफ आपने देखा होगा, ऐसा ऑफ लगा होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। डिवाइड, तो पहले मुझे डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो वही करूंगी मैं, 6 माइनस 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड भी कर दूं 1 से तो कौन सा कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस माइनस से पहले मल्टीप्लाई करती हूं मैं से, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, उसके बाद अब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। चलो एडिशन कर लेते हैं। 6 भी प्लस का है, 84 भी प्लस का है, दोनों प्लस करके बताएंगे 90 माइनस 20, और 90 माइनस 20 होता है 70। इट मींस LHS इक्वल टू RHS, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गई वो राइट हैंड के साइड के इक्वल हो गई। तो यानी ये मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा आंसर आ गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया तो बाकी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें दिक्कत है पहले से पेन डाउन कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूं फिर आगे क्या करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सेकंड ऑप्शन होता, मैं उसे कैसे चेक करती हूँ कैसे गलत हो जाता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आती। तो देखो, प्लस की जगह मुझे क्या रखना है, प्लस की जगह रखना है मैं मल्टीप्लाई, तो रख देते हैं। माइनस की जगह रखना है मैं डिवाइड की जगह रखना है माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह रखना है क्या, प्लस, रख दिया। मैं यही रूल लगाऊंगी। पहले मैं क्या करने वाली हूं, डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 बाय 12 माइनस 7 प्लस 1। ठीक है, मुझे इसे 62 के बराबर प्रूफ करना है। यहां से मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई करो तब कैंसिल कर दो या अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हो जाएगा 10, तो ये होगा 10 माइनस 7 प्लस 1, और आप जानते हो कि कुछ भी कर लो ये 62 के बराबर आ ही नहीं सकता। ये हो गया 11 में से 7 गया तो आता है 4। ठीक है, और 4 कभी भी 62 के बराबर नहीं होता।
ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक या दो। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, फिर से साइन है, कहता है डिवाइड मीन्स है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। उसी तरीके से प्लस का मीनिंग है क्या, डिवाइड, मल्टीप्लाई का मीनिंग है क्या, माइनस, और माइनस का मीनिंग है प्लस। ठीक है, और आपको इक्वेशन दिए, अब आपको बताना है, सेम वही है जो अभी किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह डिवाइड 6 - 7 + 5 × 2 = 20। देखना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं है। डिवाइड की जगह क्या कर सकती हूं, डिवाइड की जगह करूंगी मल्टीप्लाई, माइनस की जगह क्या करूंगी प्लस, प्लस की जगह क्या करूंगी अगेन डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड है। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह मत कर देना, फिर मल्टीप्लाई की जगह माइनस। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो 18 × 6 देख के ही पता चल रहा नहीं आ सकता आंसर, बट फिर भी ये लीजिए 7/5 - 2। अब आप खुद सोचो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा, और आंसर पॉइंट में आना चाहिए, जबकि आंसर तो क्या है, एक होल नंबर में है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद काफी बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उसमें से 2 भी माइनस कर दोगे तो भी आपको, जब ये माइनस करोगे बच्चे, तो वो आएगा पॉइंट में, और पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, यहां पर साफ पता चल रहा है, इसलिए ये कभी इक्वेशन एज अ हमारा आंसर हो ही नहीं सकती, तो इसे सॉल्व करना बेकार है। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन कह रही है आपको 18 + 6 / 7 × 5 - 2 = 18। तो यहां पे पहले साइन चेंज करते हैं, प्लस की जगह में क्या रखूंगी डिवाइड, डिवाइड की जगह रखूंगी क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या रखूंगी माइनस, और प्लस माइनस की जगह क्या रखूंगी प्लस। सॉल्व करते हैं, 18/6 × 7 - 5 + 2। मैं इसे सॉल्व कर रही हूं, 6 कितने जा, 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा 21 - 5 + 2। तो 21 में से 5 गया 16 हो जाता है ना, 21 में से 5 गया 16, और +2 18, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इजी है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कभी वो फिलअप्स की फॉर्म में पूछ लेता है, कभी कैसे पूछ लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब देखिए कहता है इफ डिवाइड मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स डिवाइड। तो आपसे कह रहा है कि 20 + 4 × 6 - 5 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां पर आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर आएगा। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है उन विकल्पों में से किसको ये सॉल्व करके क्या आने वाला है। ठीक, तो डिवाइड की जगह साइन जरूर चेंज कर लीजिएगा, भूलना मत, साइन भी चेंज करने हैं। ठीक है, तो देखो डिवाइड की जगह क्या रख दूं मल्टीप्लाई, ये रहा डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस की जगह रखना है प्लस, उसी तरह से मल्टीप्लाई की जगह रखना है क्या माइनस, और यहां पर प्लस की जगह रखना है क्या डिवाइड। ठीक है, कर दिया मैंने। अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अभी कर लो साथ साथ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये इधर है वो उधर है। फिर भी ये 5 है, 5 - 6 + 7 5 = 35। इसको प्लस मत कर देना, पहले बॉड मास का नियम कहता है पहले मल्टीप्लाई होगा तब जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अब मैं इसे देखूं तो ये 40 - 6 हो जाएगा, और 40 - 6 कितना आता है 36। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है, ये अभिव्यक्ति आपको दी हुई थी, एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आपको सिर्फ सॉल्व करना था और ऑप्शंस में से बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, देखो एक बार, ऑप्शन नंबर 36 है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो इसी को आप चेंज करके देते हैं, देखते हैं कैसे आप करते हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 18S 36R 12Q 6P और 7 इक्वल्स टू व्हाट। आपको इसको सॉल्व करके बताना। और अगेन अब यहां पे सिंबल्स नहीं है, क्या दिया है, अब दिया है कि S का मीनिंग है क्या, S का मीनिंग आपको दिया है मल्टीप्लाई, P का मीनिंग दिया है प्लस, Q का मीनिंग दिया है माइनस, R का मीनिंग दिया है डिवाइड। वही है, वही बातें हैं, बस सिंबल की जगह लेटर्स आ गए। तो चलो चेक करते हैं। 18S, S का मीनिंग क्या है मल्टीप्लाई, 36R, R का मीनिंग क्या है डिवाइड, और फिर Q का मीनिंग है माइनस, और फिर P का मीनिंग है प्लस। इसे सॉल्व करना है। ठीक, तो 18 × 36 मल्टीप्लाई से पहले क्या करोगे डिवाइड, ठीक है, हालांकि बात वही हो जाएगी। तो देखो फिर -6 + 7,
तो 12 कितने का 3 से कटता है, 18 3 का कितना होता है 54, ठीक है, माइनस यहां पर करेंगे 6 + 7, आप प्लस के बाद माइनस कर दो चाहे आप पहले ही कर दो, आपकी मर्जी है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 61 होगा यहां पर, 61 - 6 और 61 - 6 होता है कितना 55 होता है, यही होता है ना, हाँ, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 55 यानी कि थर्ड ऑप्शन। अच्छा देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन में है 648/13, ये 648/13 है, मतलब वो कह रहा है कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है वो, और का तो चांस ही नहीं है ना, एक ही आंसर तो आएगा, दो आंसर आने के चांस ही नहीं है, ये एक्चुअल में है ये 648/13, ठीक है, तो डिवाइड बाय का साइन है वो, तो ऐसा तो आंसर आ ही नहीं सकता, होल नंबर में आंसर आएगा, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा एग्जामिनर ने। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट साइन थोड़े चेंज हो गए, m की जगह हो गया मल्टीप्लाई, j के लिए यूज कर रहा है प्लस, k के लिए यूज कर रहा है माइनस, l के लिए यूज कर रहा है डिवाइड, और आपको बता रहा है कि 18m 36l 12k 6j 7 किसके बराबर है, ठीक है, किस ऑप्शन के बराबर है, ऑप्शन दिए हुए हैं वही है ऑप्शन, तो 18m की जगह क्या कर दूं मल्टीप्लाई, 36l की जगह क्या कर दूं डिवाइड, 12k की जगह क्या कर दूं माइनस, 6j की जगह क्या कर दूं प्लस, और यहां पर 7, ठीक है, 18 × 36 डिवाइड बाय 12 माइनस 6 + 7 सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, तो ये जाएगा आपका 54 - 6 + 7, ये हो जाएगा आपका 61 - 6, और अगेन आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर 3 अगेन, ठीक है, ऑप्शन वही रखे थे मैंने, क्वेश्चन चेंज किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 10C4 और फिर ब्रैकेट बंद है क्लोज है, फिर a, फिर ब्रैकेट 4C4, फिर ब्रैकेट B6, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक, और ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा C का मीनिंग है क्या मल्टीप्लाई, A का मीनिंग है प्लस, B का मीनिंग है माइनस, खत्म बात, ठीक है, तीन ही सिंबल यूज हो रहे हैं। तो अगर आप देखें अब ये ब्रैकेट में है, ठीक है, यानी ब्रैकेट भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं, तो 10 है, C की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, एंड A की जगह क्या आएगा अगेन प्लस, फिर ब्रैकेट आएगा क्या है 4, C की जगह मतलब मल्टीप्लाई 4, एंड देन B का मतलब क्या है माइनस, एंड देन 6, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप प्लस माइनस पहले कर दें, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट हटाने के लिए अगर प्लस माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर माइनस है और ब्रैकेट खुल रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या है 40, इससे मल्टीप्लाई किया 16, और इसको क्या 6, अब ये तो सभी को आता है, ये कितना हो जाएगा 56 - 6, तो आंसर क्या आएगा 50, था कि नहीं था आसान। ऐसे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और इनको अगर कोई छोड़ के आ रहा है तो मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे। 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 17, आपको इसको सॉल्व करना है, और लिखा क्या है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनके लिए कॉम्बिनेशन चूज करना है, यानी इन स्टार्स की जगह कुछ मैथमेटिकल साइन है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको बताना है कौन सा पेयर लगा के ये जो है सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम इसमें तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी लगा दे तो कैसे होगा, इक्वल्स टू होगा, कहीं ना कहीं इक्वल्स टू दिया होगा। तो देखो पहला ऑप्शन, अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, कहता है माइनस डिवाइड प्लस और इक्वल्स टू, दूसरा ऑप्शन है प्लस डिवाइड माइनस इक्वल्स टू, तीसरा ऑप्शन है प्लस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिवाइड, और चौथा ऑप्शन है बच्चा आपका माइनस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड प्लस। अब देखो ये यूज कैसे करना है ये देख लेते हैं। कहता है पहले ये जो है इसी ऑर्डर में लगेंगे, ऐसे नहीं कि आगे पीछे कर दो। तो माइनस, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, यहां पर लगा दूं मैं क्या डिवाइड, इधर लगा दूं क्या प्लस, और इसमें लगा दूं इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये हो गई आपकी क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आपको इसको प्रूव करना है किसके बराबर, 17 के बराबर। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये 15
माइनस 24 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करूं तो क्या आता है 8, डिवाइड करते हैं पहले, 8 आ जाएगा। 15 माइनस 8, 15 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 7, और 7 में 6 प्लस करोगे कितना आएगा 13। आप खुद सोचो, 15 में से 8 गया तो कितना होता है 7 ही तो होता है, 15 में से 8 गया 7 होता है, और साथ में आप क्या ऐड कर रहे हो 6, तो 13 आ रहा है आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है। चलो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड होगी नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, ये कंफर्म है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पहली जगह कर दो प्लस, दूसरी जगह डिवाइड रखना, तीसरी जगह कर दो माइनस, और फिर कर देना इक्वल्स टू। यानी कि अब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो देख लेते हैं फिर से इसको सॉल्व करके। ये 15 प्लस 24 डिवाइड बाय 3 माइनस 6, ये अगेन क्या है 18, लेकिन पहले हो रहा था माइनस, अब हो रहा है प्लस। ठीक है, तो देख रहे हैं 15 प्लस 8, 15 में 8 ऐड करो, तो 15 में जब 8 ऐड करेंगे तो 23 आता है, और 23 में से क्या माइनस करना है 6, 23 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है 17, आता है कि नहीं आता है। 23 में से अगर आप 6 माइनस कर दो तो आंसर 17 ही आता है। ठीक, और यही उसने कहा था कि क्या ये सेटिस्फाइड कर रही है, तो बिल्कुल ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, ये वाले जो साइन है वो इस पे रखने से इसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम ऐसा भी होता है क्या कि ये हम अपनी मर्जी से इधर उधर कर दे, नहीं, इनका पैटर्न यही रखना पड़ेगा आपको। अगर लेफ्ट टू राइट ऐसा है तो आपको लेफ्ट टू राइट ही ऐसा रखना पड़ेगा। पहला वाला सिंबल पहले वाले के लिए होगा, दूसरा दूसरे वाले जगह के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, और चौथा फोर्थ के लिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, वो जस्ट माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, अब थोड़ा ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे कि सारे लेक्चर्स आपको मिल पाए टाइम टू टाइम, और तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज कैटल और अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।